गोपाल जी, फर्जी खबरें चल रही है सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर। ऐसा कहा जा रहा है कि ये फर्जी खबर है। देखिए, ये दौरे हिंदुस्तान है। इस दौरे हिंदुस्तान में मीडिया का जो है करतब चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। मीडिया झूठ को सच लिख देती है और हिंदुस्तान की तमाम जमात उस झूठ को सच मान भी लेती है। ठीक इसी तरीके से सुबह सुबह सो कर के मैं भी उठा और जब हमने अखबार पढ़ने की आदत है, हमने अखबार उठा करके जब देखा उसमें छोटी मोटी खबर नहीं छपी थी, उसमें बाकायदा एक ब्रेकिंग न्यूज लिखी थी, हेडलाइन लिखी हुई थी कि पाकिस्तान पर फिर से की सर्जिकल स्ट्राइक है। तो हम पूरी वेबसाइट खंगाल मारे, पूरा गूगल बाबा को हमने मदद ली, गूगल बाबा को सर्च कर डाला, कहीं तो कुछ मिला नहीं। आप देखिए कि हिंदुस्तान की भावना को फिर से भड़काने के लिए चुनाव से ठीक पहले हिंदुस्तान की दलाल मीडिया ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान की झूठी मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया है। कहीं भी कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सेना का अधिकृत बयान है। बाकायदा उन्होंने सुबह सुबह एक लेटर भेजा जो आर्मी और इस तरीके के ऑपरेशन को कवर करते हैं, जो उस बीट के पत्रकार हैं, उन लोगों को एक लेटर भेजा गया सेना का ऑफिशियल। उसमें उन्होंने लिखा कि आप सभी को नमस्कार, एक खबर छपी है, जो खबर आपकी छपी है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके की कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरीके का कोई भी ऑपरेशन या इस तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आप मुझे अब बताइए, सवाल यह उठता है कि आखिर इन लोगों को कौन इशारा करता है कि आप ऐसा काम कीजिए? इन लोगों को कौन ये स्क्रिप्ट लिख करके देता है कि आप शाम को कुछ ना कुछ ऐसा करिए ताकि सुबह उठते ही एक नया विवाद शुरू हो, एक नई डिबेट शुरू हो? कौन है जो इन लोगों को इस तरीके से काम करने के लिए उकसाता है? कौन है कि जो इन लोगों को काम करने के लिए क्या माना जाए देश की सुरक्षा के साथ एक मजाक है? ये सुरक्षा के साथ ही मजाक नहीं है, ये देश के साथ मजाक है, देश की सीमाओं के साथ मजाक है, देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। आप सोचिए, इस तरीके की खबर जब छपी तो क्या ये खबर दूसरे देश के लोगों को तक नहीं पहुंचेगी? क्या ये वायरल नहीं होगी? क्या आपसी संबंध खराब नहीं होंगे? और जब जब सेना पर तनाव होता है तब तब लोग पूछते हैं हिंदुस्तान में कोई चुनाव है क्या? तभी सेना पर तनाव है क्या? और जब जब तनाव होता है वहां आसपास के रहने वाले लोग संकट पे पड़ते हैं, लोगों को घर खाली करने पड़ते हैं, अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसकी जिम्मेदारी तो मीडिया लेने से रही, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार लेने से रही। असल खेल जो है वो इस देश की जनता को समझने का है। आप सोचिए कि आज की जो खबर अखबार में छपी है वो खबर इस बात का सबूत दे रही है कि बीते 9 सालों में भाजपा के शासनकाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितनी भी अखबार, जितनी भी खबरें प्रकाशित हुई हैं, उसमें किस हद तक झूठ होगा इस एक खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। गोपाल जी, देश की तमाम आवाम टीवी और अखबार पर भरोसा करती है, तो इस तरह की खबरें होंगी तो उनका भरोसा उठ जाएगा। भरोसा तो उठा हुआ है लोगों का। आज पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी से ऊब गया है पूरी तरीके से। किसान नरेंद्र मोदी से नफरत करता है, नौजवान नरेंद्र मोदी से नफरत करता है, आर्मी नरेंद्र मोदी से नफरत करती है। हर वर्ग धीरे धीरे करके नरेंद्र मोदी से नफरत करने लग गया है, क्योंकि वो जानता है कि तुम उनके साथ नहीं खड़े हो, तुम सिर्फ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हो, अपने वोट बैंक की राजनीति को साधते हो और चुनाव कैसे जीता जाए सिर्फ इस बात पर आप ध्यान देते हो। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जनता है ही नहीं, ये मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं। जनता नहीं है उनके मैनिफेस्टो में। उनके मैनिफेस्टो में अंबानी हैं, उनके मैनिफेस्टो में अडानी हैं, उनके मैनिफेस्टो में नफरत है, उनके मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान हैं, उनके मैनिफेस्टो में मंदिर मस्जिद है, उनके मैनिफेस्टो पे चुनाव है, लेकिन जनता नहीं है उनके मैनिफेस्टो में। अच्छा, कि स्मृति ईरानी से एक सवाल पूछा गया पत्रकार महोदय द्वारा, तो उन्होंने कहा कि ये पर्सनल ना पूछें मुझे। अभी देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि राहत इंदौरी की एक बड़ी खूबसूरत शायरी है कि जब आग लगेगी तो उसकी लपटें ऐसा थोड़ी है कि वो जाति और धर्म पूछ करके जाएंगी। लपटें तो आपका ये जो माहौल आपने क्रिएट किया, सुधीर चौधरी जैसे तमाम ऐसे दलाल एंकर जिन्होंने जो माहौल क्रिएट किया, तो उस माहौल की चपेट में तुम भी तो आओगे। अब वो तो ये सोच के बैठे थे, अक्सर मैंने ये देखा है कि कुत्ता अपने मालिक को काट लेता है। पहली बार ऐसा हुआ, मालिक कुत्ते को काट करके चला गया। आप सोचिए क्या सवाल पूछा था सुधीर चौधरी ने, टमाटर को ही लेकर के तो पूछा था। उन्होंने सवाल टमाटर को लेकर के पूछा
और उस सवाल को लेकर के उनके हवालात वाले दिनों पर चली गई। वो कहा भाई तुम तिहाड़ में क्यों थे, उनका मुंह देखने लायक था। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप थूकते हो किसी की ओर तो सबसे पहले वो थूक आकर के आपके मुंह पर ही गिरता है। और आज स्मृति ईरानी वहां जिस तरीके से बरगड़ा करके, पहली बार सुधीर चौधरी ने सवाल सही पूछा था, आगे कोशिश भी की लेकिन वो डर गए। मैं आपको यह बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े मंत्री के मंत्रालय में महज 5 सालों में 144 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और वो मंत्रालय जानते हो किसका है? स्मृति ईरानी का, जो अब विस्मृति ईरानी हो चुकी हैं। क्या स्मृति ईरानी जवाब देंगी इस बात का कि वो 144 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, इसका जवाब देंगी वो? और कहीं ऐसा ही तो नहीं भैया कि जो अपने पति के, अपनी सहेली के पति को चुराने का दम रखती हो। बात यहां चोरी की है, बात यहां घोटाले की है। स्मृति ईरानी को शर्म आनी चाहिए। और सुधीर चौधरी को जवाब तुमने दिया तो ठीक ही दिया, क्योंकि वो तुम्हारी जमात का, तुम्हारी जात का है। अब काम तुम्हें जो करना है वो ये करना है कि आप बाहर निकल करके आइए और बताइए कि 140 करोड़ रुपए का जो घोटाला है महज 5 साल में, तुम्हारी ही सरकार है, तुम्हारी ईडी है, तुम्हारी सीबीआई है, कराओगे जांच आप अपने ऊपर, कराओगे जांच अपने मंत्रालय के ऊपर, देखना है। और मैं हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूं, यही वक्त है, अच्छा यही वक्त है स्मृति ईरानी के चेहरे को पहचानने का, यही वक्त है भाजपा के चरित्र को पहचानने का, यही वक्त है इस मीडिया के अंदर छिपे हुए हम शक्ल भेड़िए के रूप में जो हम शक्ल हो चुके हैं, इनकी शक्लों को पहचानने का। क्योंकि आज अगर नहीं पहचानोगे कल को ये हिंदुस्तान की भावना को नोच नोच करके खा जाएंगे। यही वक्त है इनको पहचानने का। गोपाल जी एक आखिरी सवाल है, जिस तरह आप कह रहे थे कि युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मध्य प्रदेश में दबादब जो है नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। देखिए झूठ की इंतहा हो गई है। इन लोगों ने शुरुआत से लेकर के हिंदुस्तान के हर नौजवान के साथ, हर युवा के साथ मजाक किया है, छल किया है, उसे छला है। कभी 2 करोड़ रुपए की बात की, कभी 15 लाख रुपए की बात की, और ऐसे ही जुमले देने के लिए, ऐसे ही जुमले देने के लिए आज ये लोग मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े जुमलाबीर हैं, इस बात का टैग मैं नहीं दे रहा हूं, इस बात का टैग अमित शाह ने, इस देश के गृह मंत्री ने इस देश के प्रधानमंत्री को दिया है, मैंने नहीं दिया है। तो जो अपने प्रधानमंत्री को जुमलाबीर का, सबसे बड़े जुमलाबीर का टैग दे सकता है, वो कितना बड़ा जुमलाबीर हो सकता है, यह मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और आने वाले वक्त में ऐसे जुमलाबीरों को खदेड़ने का काम करेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत हुई जुमलों की मार, बदल दो 2024 में ये सरकार।